माय डियर कैंडिडेट, आज का वीडियोस उन लोगों के लिए है जो 12th पास कर चुके हैं और करियर के लिए अपने माँ बाप के पैसे को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जिन्होंने खड़ी कर ली हैं डिफरेंट अप्रूवल्स लेकर के, बट वहाँ पे जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। थोड़ा सा इसको मैं और एक्सपेंड करूँगा कि आज नॉर्मली लोग एडवर्टीजमेंट्स करके वहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जॉब का दिखा करके वो नेचुरल है कि वो ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये कैंडिडेट्स हमारे यहाँ पे हो गए हैं, तो अब आप सब लोग भी इन कोर्सेज़ को ज्वाइन करिए और निश्चित रूप से आपको पैकेज बड़े मिल जाएंगे इन कोर्सेज़ के नाम पे। एक ऐसा परसेप्शन बना दिया जाता है बच्चों को और जो पेरेंट्स हैं उनको लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाए जहाँ से उनको इमीडिएट जॉब के बारे में कुछ बेटर होना चालू हो सके। माय डियर कैंडिडेट, मुझे ऐसा लगता है कि आज आपको कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा। पहली बात तो आप ये समझ लें कि कंपनीज को जॉब देना होता है, ना कि कॉलेज जॉब देते हैं। कंपनीज को जॉब देने के लिए अगर उनको जॉब देना है तो वो उनके यहाँ पे एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं। उस प्रोसेस में जो कंपनीज को निश्चित रूप से उस प्रोसेस में, चाहे वो रिटन टेस्ट हो, एप्टीट्यूड टेस्ट हो, कोडिंग की कुछ चीज़ों, अगर सीएस है, अपने कोर सब्जेक्ट से लेकर के वो जो थोड़ा बेसिक सही लगते हैं उनको ऑफर करते हैं। इवन आजकल तो ये भी बचना पड़ता है, कंपनीज हैं जो A+ कैटेगरी में अच्छी अच्छी कंपनी है सॉफ्टवेयर में, उनके यहाँ भी जब वो प्लेसमेंट में ऑफर लेटर देते हैं तो ज्वाइनिंग्स आने के बीच में 4-5-6 महीने का गैप ले लेते हैं और कभी कभी उनका ऑफर लेटर कन्वर्ट ही नहीं होता है। कॉलेज से निकल गए, आ गए, जॉब लग गई XYZ+ कंपनी में, बहुत अच्छी कंपनी में, सबको गा दिया। बाद में उन्होंने ट्रेनिंग के नाम पर ट्रेनिंग भी चलाना चालू किया ऑनलाइन, उसके बाद में उनके पास ज्वाइनिंग आई नहीं। कई सारे बच्चों को ऐसा देखना पड़ता है और वो कोई छोटी मोटी कंपनियां नहीं हैं, बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि उनका इनटेक कहीं से कुछ पूरा हो गया तो वो फिर उस इनटेक के बाद में दूसरे कैंडिडेट को नहीं लेते हैं। तो इनटेक पूरा करने में उनका पूरा पर्पज़ रहता है। दूसरी बात, आप एक बात और समझिए कि आज कंपनीज के जो ऑफ कैंपस प्रोग्राम्स, ऑफ कैंपस में जो इंटरव्यूज़ होते हैं, वो आप सिर्फ ये देखते हैं कि आपके प्रोफाइल में क्या है और उस प्रोफाइल से कैसे आप निकल सकते हैं। आपके प्रोफाइल में बेसिकली है क्या क्या। अगर वो प्रोफाइल में कुछ है बहुत अच्छा पॉजिटिव है, कुछ प्रोफाइल में आपने काम किया है, तो फिर वो आपको ले करके आपके साथ होमवर्क करेंगे तो पैकेज आ सकते हैं। बट स्किल्स, कंपनी का जेडी, कंपनी का जॉब डिस्क्रिप्शन, इन सबको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं उन सब कैंडिडेट से कहूँगा जो अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं, BBA, BCA, BTech, वो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि वो कॉलेजेस में केवल पढ़ाई करने के लिए नहीं जा रहे हैं। केवल कॉलेजेस में जो कंपनी के जेडी हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन है, उनके बारे में आपको अपने आप को रेडी करना है। आपको कई सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने कोई कोर्स नहीं किया और 24 लाख के पैकेज में है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने उस कंपनी के जेडी के हिसाब से, इवन गूगल का एग्जाम्पल भी ले लें तो भी आपको बहुत सारे ऐसे पैकेजेस मिल जाएंगे जिसमें आपको दिखेगा कि कैंडिडेट्स ने अपनी उनके जेडी के हिसाब से अपनी स्किल्स को डेवलप करके ऑफ कैंपस प्रोग्राम में जब उन्होंने किया है तो निश्चित रूप से उनके उसमें ये दिखाई दिया है कि उनके पैकेजेस आ गए हैं। तो कंपनी के जेडी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस बात को मैं बार बार पिचिंग करता हूँ। आज कोर्सेज के लिए जो सोसाइटीज़ और सब में बन गया कि कोई कोर्स कर लो, सर्टिफिकेट ले लो, फिर कंपनी में जाने से अच्छा हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। और आजकल इंस्टीट्यूशन ऐसा भी कर रहे हैं जो रूरल एरियाज़ में जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा पकड़ रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसी जगह उनको जो कॉलेजेस होते हैं वो बच्चे आने में ज़्यादा इजी महसूस करते हैं, उनको ले लेते हैं, क्योंकि वो जहाँ से हैं वहाँ से उनको अगर ये मिलेगा तो उनके लिए तो अच्छा है। पर वो रियल में कन्वर्ट कर लेना पैकेज में या वहाँ पे कंपनीज में आ जाए, वो ऐसा नहीं होता। रूरल एरिया से बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। तो आपको ये सोचना है कि कंपनीज हमें क्या मांग रही है, हमें अंदर, वो अगर मेरे अंदर डेवलप हो जाए, वो किसी केवल XYZ कॉलेज से नहीं होने वाला है, वो होने वाला है आपके वर्किंग एक्सपीरियंस से। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनीज में सिर्फ एक्सपीरियंस काम आता है, कहाँ किया है, क्या सैलरी प्रूफ है, किया कि नहीं किया, ट्रायल अच्छा देना पड़ेगा, ट्रेनिंग में कैसे परफॉर्म करते हैं, उनको केवल एक अच्छी जॉब मिल पा रही है। तो अब हमें अगर जॉब के लिए जाना है तो हम कोर्स के लिए पागलपन फिर करके चले जाए और फिर उसी के पीछे पड़ जाएं, तो ये एक और अलग बात है। कई ऐसे बंदे हैं, अभी एग्जाम्पल है कि
कई से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके फादर की डेथ हो गई, घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, फाइनेंशियल क्रंचेस आ गए, उन्होंने कंपनी ज्वाइन कर ली, ग्रेजुएशन भी करने के लिए उनको फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको भी उन्होंने कहीं से किसी से पूरा करते करते एक जॉब करना चालू कर दी। 3 साल में के अंदर में वो 12-15 में आए, 12-15 में करते करते वो 60,000 तक कैंडिडेट पहुंच गए हैं ग्रेजुएशन करते हुए। अब वो मूर्ख नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ प्रूफ के साथ में कि जिन्होंने घर की दिक्कतों की वजह से पढ़ाई करते हुए अर्निंग चालू कर दी, और वही एक्सपीरियंस जब कंपनी में गया, पूछा गया, तो उनका पैकेज एक्सपीरियंस कैंडिडेट से भी ज़्यादा आया है, जो बड़े बड़े कोर्सेज करके आए उनसे भी ज़्यादा है। तो हम नंबर किसको देंगे? नंबर निश्चित रूप से उनको देंगे जिनको इस बात का आइडिया है कि हमें सिर्फ इंस्टीट्यूशन या कॉलेज ज्वाइन करने से आपको पैकेज नहीं मिलना है, आपको कंपनीज में मिलने वाली रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने को रेडी करने से मिलना है। उसमें आपका पर्सनालिटी और इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है। अगर आप सीबीएसई एसएससी बोर्ड के नहीं हैं तो आपको ज़्यादा टाइम और बहुत डेस्परेट होना पड़ेगा इन चीज़ों को ठीक करने के लिए। अगर आप किसी कोर को जा रहे हैं तो उस कोर में कंपनीज को क्या चाहिए होगा वो रेडी करना पड़ेगा। कंपैरेटिवली आपने एक कोर्स और सिलेबस को पढ़ लिया है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे इस बात को कहूँगा कि एक जो फैला हुआ समाज में पूरा एक चला आ रहा है कि यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो, ये कर लो, ये तुम्हें मिल जाएगा, ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। कंपनीज में वर्किंग करते हुए सीखना है, अर्निंग्स आनी है। इसीलिए मैं बात करता हूँ कि जितने ज़्यादा इंटरव्यूज़ आप देंगे, जितने ज़्यादा प्रोफाइल बेस्ड जो इंटरव्यूज़ हैं, जॉब बेस्ड नहीं कि जॉब में किसी में भी चले जाओ, प्रोफाइल बेस्ड जितने इंटरव्यूज़ आप देंगे, इस प्रोफाइल में ये 10 ऑफिस जॉब की ये प्रोफाइल्स हैं, इनमें अलग अलग पैकेजेस ये है, उसके हिसाब से हमारे पास में अगर रिज्यूम में कुछ है या ऐसा कुछ है तो वो शॉर्टलिस्ट जल्दी करते हैं। ये बातें लोगों को ज़्यादा पता होनी चाहिए। कंपैरेटिवली ये बातें पता चलती हैं कि आज हम यहाँ ज्वाइन कर लें, यहाँ कोर्स कर लें, हमारे बच्चे ने ये कोर्स किया, हमारे बच्चे ने वो कोर्स किया, अंत में क्या वो कुछ लोगों के पास में कुछ चीज़ें पहुँच पाती हैं। उसको आप जनरलाइज करके ये नहीं कर सकते कि ये कर लो XYZ ये फार्मूला और यही कर लो, ये सबके लिए एप्लीकेबल है और सबको अच्छा मिल जाएगा, नहीं कर सकते हैं। कैंडिडेट अलग है, कैंडिडेट के अंदर वो उसके अंदर कौन सी क्वालिटी है, सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबको इस बात के लिए कहूँगा कि थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन करिए, सोचने का तरीका बदलिए और केवल ये सोचिए कि हमें जो बीच में कॉलेजेस में एडमिशन ले रहे हैं वो केवल एक सर्टिफिकेट देंगे, पर कंपनीज में जाने के लिए हमें क्या इन 3 सालों के बीच में करना है। जिनके फादर नहीं है, जिनके घर में क्राइसिस है, वो कैसे 50-60 तक पहुँच गए, तो निश्चित रूप से आप भी पहुँच सकते हैं। तरीके बदलने हैं, मेथड बदल जाएंगे अगर आपके, तो निश्चित रूप से आपको आउटकम ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आज की रोजगार की बात में इतना ही। थैंक यू।